प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। गंदे कपड़े पहनकर मंदिर में अभिषेक करने से पाप लगता है या पुण्य? देखो, बिना छने से नहाओगे तो मैं पाप तो बताऊंगा ही बताऊंगा, मैं बैलेट थोड़ी कर दूंगा। दोस्त तो है, सावधानी रखना चाहिए। क्योंकि देखो, कपड़े धोने के संबंध में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि कभी मंदिर में अपने कपड़े धुलवाना ही नहीं चाहिए। मंदिर के कपड़े जो हैं आपके घर में धुलना चाहिए, घर में सूखना चाहिए और वहाँ से पहन के आना चाहिए। इसके संबंध में हम बहुत बार डिटेल में बता चुके। पहली बात तो हर व्यक्ति के पास एक जोड़ी कपड़े मंदिर के नाम के होना चाहिए घर में। बच्चा जैसे ही 8 वर्ष का हो उसको एक धोती दुपट्टा जरूर मंदिर के नाम का जरूर खरीद देना। आप बहुत सारे खरीदते, खरीद देना। और उससे भली हफ्ते में एक दिन वो अभिषेक करे, मात्र उन कपड़ों से अभिषेक ही करे। आप सबके घर में एक कपड़ा अभिषेक का होना चाहिए, धोती दुपट्टा। उसका लाभ बता रहा हूं, और वो मात्र अभिषेक के काम आते हैं। जिस घर में अभिषेक करके तुम गए हो और वे कपड़े तुम्हारे घर में सूख रहे हैं, संसार की कितनी भी नेगेटिव ऊर्जा हो, सारे भूत पलित भी आ जाएं, कोई तुम्हारे ऊपर मंत्र तंत्र भी कर दे, उस घर में वो बाल बांका नहीं कर सकते जिस घर में अभिषेक का धोती दुपट्टा सूखता है। अभिषेक का धोती दुपट्टा। लेकिन और कार्य में वो काम नहीं आवे। पूजा के काम में, अभिषेक के काम में, आहार करना, आहार देना, उसमें भी नहीं। ऐसा कपड़ा आपके घर में रात में पड़ा रहने जी। कई बार मैंने प्रैक्टिकल किया। एक व्यक्ति के घर में कोई नींबू मिर्ची फेंक देता था, हड्डी मड्डी फेंक देता था। मैंने उससे कहा, बोले महाराज जी मैं परेशान हूं, कोई ना कोई कर देता है। तो मैंने कहा पहली बार डरो मत। बोले महाराज डर तो लगते नहीं। मैं कितना निडर करूं, आप लोग ग्रस्त तो डर जाते हो, तो क्या करूं महाराज? मैंने कुछ नहीं करना। कौन करता है? तो उसने थोड़ा डाउट बता दिया कि इस प्रकार के इस पर शक है। मैंने कहा कल से तुम अभिषेक करो और 1 हफ्ते अभिषेक के बाद उन कपड़ों को अपने घर में सुखाया करो। वही दिन जो आया, जो भी उनका दिन होता था, उस दिन उसने फेंका, वही चीज फेंकी। और वो फेंकी जिस जगह उस घर में फेंकी, वो लौट करके फेंकने वाले को बेहोश कर दिया और उसको खूनी दस्त चालू हो गया। उस व्यक्ति पर मेरी निगरानी थी। वो भी मेरे पास आए, बोले महाराज जी मेरे बेटे को, उनका भाई था, बेटा था, मेरे बेटे को रात से एकाएक दस्त लगना शुरू हो गए, खूनी, और बंद नहीं हो रहे, और बार बार मूर्छित हो रहा है। मैंने कहा उस बच्चे से पहले ही पूछो उसने क्या किया था। बुलाया, उसने ये किया था। बोले महाराज ये तो मैं हमेशा से करता आया हूं। मैंने कहा जब कर रहे थे तब वहां शक्ति नहीं थी, अब अभिषेक के धोती दुपट्टा वहां डले हैं, सावधान, देखना भी मत वहां। इतनी बड़ी एनर्जी होती है इसमें। तुम वो कपड़े मालियों से धुलवाते, और माली से जो कपड़े धुलते हैं वो कितने गंदे होते हैं, वो डालो और वो निकाल के अलग कर देता है। जिन कपड़ों में मैल है, थोड़ा भी मैल है, उन कपड़ों से अभिषेक करोगे तो दर्दता आएगी। और मंदिर के कपड़ों में कितना मैल होता है आप सबको मालूम। फटा हुआ और मैला हुआ कपड़ा कभी पहनकर अभिषेक नहीं करना। और माली जो कल कौन से कपड़ा, घर में तुम अपने भाई का अंडरवियर नहीं पहनते, यहां वो धोती दुपट्टा कल किसने पहना था, आज कौन पहन रहा है? और कल किसी खुजली वाले ने पहना था तो कौन पहन रहा? दूसरे का उतरा हुआ कपड़ा पहनना दरिद्रता की निशानी है। जिस कपड़े को दूसरे ने पहना हो और उसको पहनना और मांगलिक क्रिया करना, ये सब दरिद्रता के लक्षण है। दूसरे के उतरे हुए कपड़े पहन करके अभिषेक जिंदगी भर करते रहना, कभी सुख समृद्धि नहीं होगी। दूसरे का उतरा हुआ कपड़ा, मैला फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। अपने घर का स्वयं का कपड़ा मंदिर में रखना भी है तो पहले मंदिर में अपने नाम का कपड़ा रखो, वस्त्र रखो, उस पर नाम लिखो, दूसरा ना पहन पाए। और मंदिर के आपके पहना हुआ कपड़ा, मंदिर तुम्हें शुद्ध कपड़ा देता है, तुम मंदिर को अशुद्ध लौटाते हो। उसने तुम्हें शुद्ध दिया, अशुद्ध लौटाते हो। तुम्हारी अशुद्धि, तुम्हारा मैल मंदिर धोएगा, मंदिर का पानी धोएगा, सिद्धि हो ही नहीं सकती। मैंने पूरे शास्त्र पढ़ लिए, मंदिर में कभी कपड़े धोने का और नहाने का स्थान
किसी शास्त्र में नहीं मिला कि कपड़े कहां सूखना चाहिए, नहाना कहां चाहिए, कहीं नहीं मिला। मंदिर में होना ही नहीं चाहिए ये चीजें। तुम्हारा मैल, शरीर का, कपड़ों का मैल मंदिर में धोते हो, तो बताओ इससे तुम्हारी समृद्धि कैसे बढ़ेगी। तो यदि मान लीजिए तुम्हारा घर दूर है, तो धोती दुपट्टा को एक कैन में, स्टील की पेटी में रख करके लाइए और गीली टॉवल पहन करके यहां बदल लीजिए। यदि मंदिर में ही डालना है, माली से ही धुलवाना है, तो पहले आप सिद्ध निश्चित के लिए 4 वस्त्रों की धुलवाई कितनी लगती है, यदि धोबी धोएगा तो कितना मान लो, 4 कपड़े के 80 रुपए महीने के। एक दिन का कितना मान लें, 10 रुपया मान लेता हूं कम से कम, 20 अरे कम से कम मान लीजिए 10 रुपया है तो 300 रुपया महीना हुआ। जो मंदिर के धोती दुपट्टा पहनने हैं उनको साल भर में 3600 रुपया धोती दुपट्टा की धुलवाई जमा कराना चाहिए, और उस पर लिखना चाहिए ये दान नहीं है, ये क्या है, धोती दुपट्टा की धुलवाई का पैसा है। फिर जिस कमरे में सुखा रहे हो उस कमरे का किराया कितना है। हाँ, तुम्हारा कपड़ा सूख रहा है, वो कपड़ा भगवान का सूख रहा है कि तुम्हारा, जल्दी बोलो, तुम्हारा। उस कमरे की सुख देना चाहिए, उस कमरे का किराया देना चाहिए। और कम से कम मंदिर के पहनते हो, साल भर में 2 धोती 2 दुपट्टा मंदिर में दान देना चाहिए नियम से। यदि मान लो मंदिर में ही करना है तो इतनी व्यवस्था करो, 2 धोती दुपट्टा मंदिर में दान दो, साल भर में धुलवाई दो, सुखाई का पैसा दो, फिर आप फिर भी इसमें 50% आप सफल हो जाओगे। अन्यथा धोती दुपट्टा स्वयं के ही होना चाहिए। उससे 2 लाभ मैंने बता दिए, एक तो निर्माण के दोष से आप बचोगे और जो एनर्जी है उसकी, और जब आप घर से पहन करके धोती दुपट्टा लेके चलते हैं, हाथ में पुंज होता है, कितने लोगों का मंगल करते हो। 2 समय पुरुष मंगल होता है 3 बार, एक वो साधु बन जाए तो मंगल है, या फिर राजा बन जाए तो राज का मुकुट धारण करो तब मंगल है। तीसरा मंगल है जब वो भगवान के मंदिर का धोती दुपट्टा पहन के जा रहा हो, उस समय उसका दर्शन मंगल है। आप मान लो रास्ते में जा रहे हैं और कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और कोई धोती दुपट्टा पहने, हाथ में पुंज लिए मिल जाए, निश्चित समझना आपकी फतेह है। यानी धोती दुपट्टा कितना मांगलिक है, कितना शुभ है। आप रास्तों में से धोती दुपट्टा पहन के आइए, देख करके कितने लोगों का मंगल करोगे। इसलिए ये सब जो बच्चे ने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि ये चीजें शुद्ध हो जाएं तो आपके घर भी शुद्ध होंगे, भूत पलीतों से आपके घर बच जाएंगे, बद्दुआओं से बच जाएंगे, नेगेटिव एक्टिविटी से आप बच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे गुण धोती दुपट्टा में होते हैं, निजी स्वयं के धोती दुपट्टा। गुरुवर नमोस्तु। कोई सम्यक दृष्टि क्या किसी महामुनिराज पर उपसर्ग कर सकता है? सम्यक दृष्टि जीव ने मुनिराज का विरोध नहीं किया, पर्टिकुलर उस बाली से उसका बैर था। क्योंकि राज्यावस्था में कई बार बाली से रावण का युद्ध हुआ, तो उसने ये सोचा कि शायद ये हमारे लिए उस समय तिरोहित नहीं कर पाए, तो अब मेरे लिए कर रहे हैं। इसलिए उसने मुनिराज का विरोध नहीं किया, पर्टिकुलर व्यक्ति का विरोध किया। व्यक्तिगत उसका द्वेष था, मुनि पद से द्वेष नहीं था। इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि में व्यक्तिगत द्वेष होने में कोई बड़ी बात नहीं आ सकती। मुनि विरोधी रहा हो रावण, ऐसी बात नहीं। वो पर्टिकुलर वह व्यक्ति था जो पूर्व अवस्था में उनका बैरी था, तो उसको संदेह हुआ जब उनका विमान, रावण का पुष्पक विमान ऊपर से निकल रहा था। नीचे बाली मुनिराज तपस्या कर रहे थे, तो उनके ऊपर से जो विमान निकलता है, जो तपस्याधारी मुनिराज होते हैं, उनके ऊपर से कोई भी शक्ति निकलती है तो कीलित हो जाती है या क्रैश हो जाती है या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन ऊपर से विमान नहीं निकल सकता। तो रावण का विमान जैसे रुक गया तो उसने जाना कि मेरा विमान किसने रोका। तो नीचे बाली मुनिराज बैठे हुए थे, तो उसके मन में एक विकल्प आया कि जब ये राजा थे तब भी हमारे लिए परेशान किया, युद्ध किया,
अब वे महाराजा बनने के बाद भी हमारे विमान को रोक रहे हैं तो उसको कसाए जाएंगे। वो मुनिराज को तो छू नहीं सकता था, इतनी हिम्मत रावण में नहीं थी। तो मुनिराज जिस पर्वत पर बैठे थे उस पर्वत को ही उठा करके फेंकने का भाव किया। तो जैसे वो पर्वत को फेंकने के लिए रावण ने उठाया, तैसे ही मुनिराज के मन में विकल्प आया कि रावण अभी ये पहाड़ को फेंक देगा, समुद्र में कितने जीव जंतु मारे जाएंगे, कितने जीवों का संहार हो जाएगा। तो मुनिराज ने अपने एक पैर के अंगूठे से उस पहाड़ को दबा दिया। जैसे ही, क्योंकि महाराज तो रिद्धिधारी थे, जैसे ही दबाया तो रावण उसके अंदर बहुत जोर से चीख पड़ा। कैलाश पर्वत पर देवताओं आदि के निवास रहते हैं। रावण की चीख सुनकर के सारे देवता वहां आ गए और रावण को रोता हुआ देख करके उसने कहा, अरे दशानन, तू तो अपने बल का बड़ा भारी अहंकार करता था। तू तो कहता था कि मेरे समान बलशाली कोई नहीं है। एक मुनिराज के अंगूठे से दब गया। एक मुनिराज की जिनके पास ना शस्त्र है, ना अस्त्र है, ना वस्त्र है, इनके एक अंगूठे से दब गया। पर रावण इतने जोर से चीखा तो उस समय देवताओं ने कहा, रवती इति रावणाः। उस दिन से इसका नाम, जो रोता है उसका नाम रावण, उस दिन से उसका नाम रावण पड़ा। ये जैन दर्शन के अंदर पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण में इस घटना का उल्लेख किया। वैष्णव दर्शन के अनुसार जब वो कैलाश पर्वत के ऊपर एक दिन किसी कारण से, अहंकार के कारण कैलाश पर्वत को उठाकर फेंकने लगा, तो वहां महादेव तपस्यारत थे, उन्होंने पैर से उसको दबा दिया। तब भी वह चीखा तो देवताओं ने उसका नाम रावण रखा। तो दोनों मतों में रावण नाम उसके रोने के कारण से रखा। जब रावण की पत्नी मंदोदरी मुनिराज के सामने पति भिक्षा मांगने आई, कहे, मुनिराज आप करुणा निधान है, मेरे पति से गलती हो गई। मेरा पति अहंकार में इतना अंधा था कि वो मुनिराज का बल नहीं जानता था, इसलिए उसने उद्दंडता की। मैं तुमसे, हे मुनिराज, मैं आपसे अपने सुहाग की भीख मांगती हूं कि मेरे सुहाग को इस प्रकार से प्राण दंड न दें। तब महाराज ने उस करुणा पर, दया पर, साधु तो दयालु होता है, और रावण को उस समय उसको माफ कर दिया और रावण चला गया। इसका एक चित्र बना है उत्तर प्रदेश में, देवगढ़ है, ललितपुर के पास में। उसमें एक मंदिर के गेट के ऊपर रावण की यही पोजीशन है कि वो पहाड़ को उठा रहा है, उसके पैर दोनों नीचे फैल चुके हैं और ऊपर मुनिराज की मुद्रा है, एक अंगूठे से दबा रहे हैं। तो शिल्पकारों ने भी उस घटना को उल्लेखित किया। ये इतिहास जानना चाहिए। इसलिए रावण की एक वो पर्टिकुलर व्यक्तिगत भूल थी, ना कि वह श्रमण संस्कृति का विरोधी नहीं था। गुरुवर नमोस्तु। घर का कोई प्रतिमाधारी अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर सकता है या नहीं? से प्रतिमाधारी है तो करना नहीं चाहिए, करवाना भी नहीं चाहिए, लेकिन व्यवहारिकता के नाते हम आगम से निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि गृहस्थ है तो गृहस्थ होने में बड़े का लिहाजा करना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि बेटे ने प्रतिमा ले ली, पिता है, तो व्यवहारिकता में यदि वो पिता मान के पैर छू लेता है तो उसके व्रतों में दोष नहीं। मान लीजिए किसी पत्नी ने, स्त्री ने व्रत ले लिया, पुरुष ने नहीं लिया, तो उसके बावजूद भी उसके पूज्यता तो बनी रहती है। यदि अपनी पत्नी पति के पैर छूती है या आदर्श मानती है तो उसके व्रतों में कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वह व्यवहारिकता है, वह गृहस्थ अवस्था में बड़ा पद है, तो कोई बाधा नहीं है। हाँ, उसका कोई धार्मिक रूप नहीं बनेगा, धार्मिक दृष्टि से नहीं करेगा। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो व्यवहारिकता का लोप हो जाएगा, परिवार में स्वच्छंदता
उच्छृंखलता फैल सकती है, तो ये पैर छूने में कोई बाधा नहीं है, छू सकते। गुरुवर नमोस्तु। अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग में कौन सा लाभकारी है? शुभ उपयोग में क्या हो, पुण्य का बंध होता है। यदि वह शुभ उपयोग संसार की तरफ मुड़ जाता है तो हानिकारक है, यदि वह शुभ उपयोग परमार्थ की तरफ मुड़ जाता है तो बहुत फायदेमंद है। शुभ उपयोग के दो रूप हैं, हालांकि वहाँ पर शुभ योग की प्रवृत्ति लेना चाहिए, क्योंकि शुभ उपयोग कभी भी संसार का कारण नहीं होता, शुभ योग होता है। योग और उपयोग में अंतर करना चाहिए। वहाँ उन्होंने शुभ उपयोग को ना कहकर शुभ क्रियाओं को कहा है कि संसार की शुभ क्रियाएं हैं, ये शुभ क्रियाएं संसार के बंध का कारण होती हैं। शुभ उपयोग के लिए तो क्षयोपम भाव कहा और मोक्ष का कारण कहा, क्योंकि शुभ उपयोग के साथ धर्म ध्यान बनता है। अब उसको इस प्रकार से ले सकते हैं कि शुभ उपयोग के साथ 3 ध्यान बनते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान। तो जब चौथे गुण स्थानवर्ती आर्त और रौद्र ध्यान के साथ शुभ उपयोग में रहता है, क्योंकि शुभ उपयोग जीवन भर रहता है और उसको आर्त और ध्यान होते हैं, तो जब वो आर्त और ध्यान करता है उस समय शुभ उपयोग संसार का कारण मानना चाहिए, और जब शुभ उपयोग के समय धर्म ध्यान करता है उस समय परमार्थ और मोक्ष का कारण मानना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। नंदीश्वर द्वीप में देव कब और कितनी बार जाते हैं? नंदीश्वर द्वीप में जब देव जाते हैं तो साल भर में 3 बार जाते हैं, अष्टान का पर्व में। कार्तिक की सप्तमी की रात में वहाँ पहुँच जाते हैं, जब से उनकी अष्टान का शुरू होती है। फाल्गुन मास, कार्तिक मास और आषाढ़ की तीनों अष्टानकों में जाते हैं। नंदीश्वर भक्ति के अंदर अरहंत भगवान के ही वर्णन किया है। अरहंत भगवान की ही मूर्तियां हैं जो अष्ट प्रातिहार्य से युक्त हैं, इसलिए अरहंत भगवान की ही मूर्ति का वर्णन मिलता है, वो ही मानना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। कन्यादान महादान कहा गया है, क्या ये सही है? कन्यादान महादान है, कहाँ लिखा, कहाँ पढ़ लिया आपने? हमने तो कहीं पढ़ा नहीं है। तो ये कोई परंपरा है ही नहीं। दान शब्द लगा देने से तुम दान तो पता नहीं कहाँ कहाँ लगाने लगे। जैसे मैंने कहा था, दान तो रक्तदान, नेत्रदान और तो और पीक दान, पायदान। अब दान तो तुम पता नहीं कहाँ कहाँ लगा लोगे। तो अब पायदान को महाराज जिसमें दान लगा, पाय भी कोई दान होता है, पीक दान भी कोई दान होता है। तो ये दुरुपयोग करने लगे आप। दान जैसे पवित्र शब्द को देने के अर्थ में लगाने लगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए दान शब्द का प्रयोग जैन आगम में, जैन शास्त्रों में, कहीं पे शास्त्रों में उसका दान का प्रयोग नहीं किया। ये कन्या देना संयोग है, दान नहीं। दान पात्र को दिया जाता है, दान धर्म रूप में होता है। सांसारिक जो परस्पर में दिया जाता है ये संयोग कहलाता है। संयोग में और दान में बहुत अंतर होता है, इसलिए ना ऐसा कहा गया है और ना है। कोई पुण्यबंध का कारण नहीं लिखा, कन्यादान कोई पुण्यबंध का कारण हो, धार्मिक हो, कोई हो, ऐसा तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं। इसलिए वो अतिचार है, था और रहेगा। सुधा प्रश्नोत्तरी।